गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और टाइम कितना हो रहा है? 11:10 का टाइम हो रहा है। मैं उठी थी 9:45 क्योंकि संडे का ही दिन मिलता है मुझे आराम से उठने के लिए, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। और अभी है ना, देखिए रात के कपड़े पड़े थे ना, मतलब तार तो पड़े हुए थे, मैंने अभी तार करके डाल दिया। अब आराम से बैठ करके ना तय करके रखूँगी, और जो प्रेस के कपड़े हैं वो अलग निकाल दूँगी। और जैसे यूनिफॉर्म रखी हुई है बच्चों की, वो अलग ये रख दी है प्रेस करने के लिए। और उसके बाद में है ना, अभी और भी कपड़े हैं तो एक साथ प्रेस कर दूँगी। ये भी कपड़े पड़े हुए हैं, देखिए इस तरीके से कपड़े ये बंद करते हैं। मेरी पूजा पाठ भी हो गई है। मुझे लड्डू गोपाल की अब है ना, विंटर वाली पोशाक निकालूंगी अपने लड्डू गोपाल की, जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, वो दिखाऊंगी आपको। क्योंकि मैंने ना एक बार और आपको दिखाई थी, उसके बाद में और भी डिज़ाइन बनाए थे मैंने काफ़ी टाइम पहले। तो मैंने आपको पहले ही पिछली साल भी दिखाई थी अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक। पूरी इतनी बड़ी कंडी है, बहुत बड़ी है, वो पूरी भरी हुई है। तो आप में से कुछ नए सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो उन्हें नहीं पता है और उन्हें नहीं मतलब दिखा पाई थी, क्योंकि वो अभी जुड़े हुए हैं, मुझसे अभी जुड़े हैं इसलिए। तो मेरे लड्डू गोपाल की पोशाक ना यहाँ नहीं रखी है, वो दूसरी तरफ रखी हुई है मतलब। तो जब भी लेकर आऊँगी ना, आज शाम को सोच रही हूँ ले आऊँगी, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया। मेरे लड्डू गोपाल जी को भी ठंड लगती होगी, तो इस वजह से थोड़ा ना कंबल वगैरह भी निकालने हैं। धूप तो है नहीं है, तो धूप भी मुझे कंबलों में लगवानी है, ब्लैंकेट में, इस वजह से। और आज है अहोई अष्टमी, तो आज अहोई अष्टमी है, तो आप सभी को फिर से अहोई अष्टमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले करवा चौथ की दी थी, करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी आती है, तो उसकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं अहोई अष्टमी की। तो आज व्रत है, और हालांकि सभी के यहाँ व्रत रहते हैं, क्योंकि ये व्रत बच्चों के ऊपर रहते हैं। तो आज मेरा भी व्रत है, और मैं वही हमारे यहाँ वही पूजा होगी, 4 बजे तक पूजा हो जाएगी। मतलब जो हम बोलते हैं, हम जो कहानी सुनते हैं, कहते हैं, तो वो हमारे 4 बजे तक हो जाएगी। और उसके बाद में फिर अपना खाने पीने का नंबर लग जाएगा, क्योंकि इसमें तारों का अर्घ दिया जाता है, उसमें चंद्रमा का अर्घ दिया जाता है करवा चौथ में। तो इस वजह से, और इसमें है ना, हमारी तरफ तो पहनने को कैसा भी पहन लो, पर हमारी तरफ ना येलो और रेड दोनों ही पहन लेते हैं। तो रेड तो मैं ज़्यादातर करवा चौथ पे पहनती हूँ, और येलो कलर मैं पहनती हूँ अहोई अष्टमी पर। तो आज ना मैं येलो कलर का सूट पहनूंगी। उसके साथ ही मैंने चूड़ियाँ ली थी, जो इसी के बीच में 2-2 चूड़ियाँ डालूंगी। ये मेरी करवा चौथ वाली चूड़ियाँ, तो इसी के बीच में मैं 2-2, 3-3 चूड़ियाँ डाल लूँगी येलो कलर की, सूट की मैचिंग की। क्योंकि सूट में है ना येलो और ग्रीन और रेड इस तरीके से थोड़ा वो बने हुए हैं, इस वजह से इसी में मैच हो जाएगा। तो बस आज है ना, मेरा काम कुछ हुआ नहीं है अभी, बस बच्चों को खाने पीने का देखती हूँ क्या बनता है। तो चलिए हम आपसे बाद में बात करते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ मैं ना प्रेस करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे, स्कूल की ड्रेस वगैरह हैं। तो मैं ना बच्चों की स्कूल की जो यूनिफॉर्म है और 2-3 जोड़े और अलग से हैं, तो उन पर मैं प्रेस कर रही थी। और यही है ना, प्रेस के कपड़े कर दिए थे, तो अलग अलग करके रख रही थी, जैसे सबके मिक्स हो गए थे। तो मतलब तीनों बच्चों की यूनिफॉर्म है वो एक जगह लगा रही थी, टाई बेल्ट वगैरह सॉक्स ये सब कुछ एक ही जगह, मतलब एक ही यूनिफॉर्म में लगा कर रख रही थी, और तीनों की अलग अलग कर रही थी। यानी कि रुद्र की, रक्षित की और गोलू की, तीनों की यूनिफॉर्म अलग अलग कर दी, और यूनिफॉर्म के अंदर ही टाई बेल्ट।
सभी को अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, उनकी भगवान अहोई माता लंबी उम्र करे, सभी के बच्चों की लंबी उम्र करे, सभी के बच्चों को मतलब पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में उनके साथ रहें। और यही रुद्र भी बैठ गया था, तो बस बोल रहा था मम्मी देखूंगा किस तरीके से आप पूजा करोगी, और मैं इसे बोल रही थी पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके है ना बच्चों के एग्ज़ाम है, पहले टेस्ट है उसके बाद में एग्ज़ाम है। और यही है ना मैंने कैलेंडर लगा लिया था, और कहानी वगैरह मैं बोलूँगी, मतलब पढ़ूँगी। और यहीं मैं हल्दी का टीका लगाऊंगी, कलश को भी सत्ती बनाऊंगी, दोनों जो मटके रखे हुए हैं, कलश जो रखे हुए हैं, चावल ले लिए हैं मैंने। और नीचे है ना, पर मैंने बिछाया नहीं है कुछ, क्योंकि है ना मैं दीपक जलाऊंगी तो फिर मुझे वो कपड़ा हटाना पड़ेगा रेड कलर का, इस वजह से। तो मैं सोच रही हूँ अगली बार ना मैं अपने मंदिर के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूँगी, जहाँ मैं बैठ कर के आराम से पूजा कर सकूँ, और नवरात्रों के लिए भी जहाँ मैं अच्छे से कलश रख सकूँ, माता रानी को स्थापित कर सकूँ। तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए भी मैं कोई ना कोई जगह ज़रूर बनाऊँगी। और यही देखिए अहोई माता की तस्वीर है, जो कि मतलब पैंडल है। ये वाली माला आपको सुनार के यहाँ आसानी से मिल जाएगी। तो आप में से किसी के पास नहीं है, अगर कोई बनवाना चाहता है, लेना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, तो आप ना सुनार के यहाँ जाइए। और इस तरीके से माला अगर आपको नहीं ध्यान रहता है, तो मैंने पहनी हुई है, और मैंने ना मटके को मतलब मटके के ऊपर रख करके इनका तिलक भी किया था पहनने के लिए, मतलब पूजा की थी, उसके बाद में मैंने ये पहनी है। तो आप मेरी इस वाली माला का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप सुनार के यहाँ जा कर के दिखा सकते हैं, तो आपको वो इस तरीके से माला दिखा देंगे, और वो ना बनवा करके भी देंगे। तो आप बनवा करके लेकर आना, यानी कि आप ना धागा ऐसे ही नहीं लेकर के आना। जो धागा है ना बहुत मोटा होता है ये, और दाने है ना बहुत पतले होते हैं। तो इस वजह से है ना आप ना इसे मोतियों को पुब्बा करके जब लेकर के आना। तो ये वाला वीडियो ना रक्षित बना रहा है, और इसने ही फ़ोन ले लिया था पूजा के टाइम पे है ना। मैं ना चूड़ी, जो येलो कलर की चूड़ी ली थी मैंने, वो वाली चूड़ियाँ डालना मैं थोड़ा भूल गई थी। फिर मैंने है ना सोचा कोई नहीं, पूजा होगी तो कोई नहीं, क्योंकि अभी तो शाम को भी मुझे अर्घ देना है, तो इसलिए ना मैंने येलो कलर की चूड़ियाँ ना बाद में पहन ली थी। ना बाहर कपड़े को सूखे हुए थे, गीले रह गए थे, जो बच्चे नहाए थे वही कपड़े मतलब मैंने सुखाने के लिए डाल दिए थे। जैसे मेरा नाइट सूट वगैरह थे, और भी थे कपड़े बच्चों के, तो मैंने सुखाने के लिए डाल दिए थे। तो और टॉवल वगैरह थी, तो जो सूख गए थे ना, तो वही कपड़े मैं उठा करके तय करके रख रही थी। और रुद्र यहाँ सो रहा है। और मेरा सूट बताना कैसा लग रहा है आप सभी को। ये ना मैंने येलो कलर का लिया था, पर अभी नहीं लिया, बहुत दिन हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है जब लिया था मैंने ये वाला सूट। तो बताना कैसा लग रहा है मेरा सूट। और यहाँ पर देखिए है ना मतलब कपड़े की तय करने के बाद में ना मैंने ना सूजी भूनने के लिए, और इसमें है ना मैंने 2 चमचे भर भर के देसी घी डाल दिया था, क्योंकि सूजी का हलवा जो है ना देसी घी उसमें ज़्यादा होता है ना, तो वही सबसे अच्छा बनता है। तो मैं तो ज़्यादातर यही करती हूँ कि जब भी सूजी का हलवा बनाती हूँ ना, तो देसी घी तो बहुत मतलब डालती हूँ, क्योंकि बिना देसी घी के है ना हलवा अच्छा नहीं बनता। तो आप देख सकते हैं सूजी मेरी नीचे बैठी हुई है, और देसी घी जो है ना वो घी जो है ऊपर को आ रहा है, इस वजह से। यही मैंने जो मीठे जो पोहे होते हैं ना, उसके लिए मैं पेस्ट बना रही थी। तो मैंने यहाँ आटा ले लिया है गेहूँ का, और यहाँ चीनी मिला रही हूँ अच्छे से। और यही देखिए मैं सूजी का हलवा बना रही थी ना, तो कढ़ाई में ना आग लगते लगते बच गई, क्योंकि देखिए अभी आपने देखा था कि कढ़ाई में जैसे मैंने पानी डाला था, और इधर कूलर भी चल रहा था, तो कढ़ाई में जैसे पानी डाला था ना, और सूजी और देसी घी तो मतलब मिलाई हुआ था। तो इसमें जैसे पानी डाला था तो एकदम है ना आग जैसे ऊपर को आती है ना, वैसे आ गई थी। तो आग है ना कढ़ाई में लगते लगते बच गई, वो एकदम मेरे हाथ पैर फूल गए थे कि ये क्या हो गया। तो मैंने ना जल्दी से गैस बंद कर दी थी। देखिए फिर है ना मैंने थोड़ी देर बाद जलाई थी गैस, और उसके बाद मैं ना आराम से मैंने गैस को है ना मीडियम कर दिया था, और चलाती गई थी हलवे को, और फिर छोड़ दिया था, तो वो आराम से पकता गया था। पर हलवा बाकी में टेस्टी बना था। और यहाँ मैं ना जो मीठे पोहे होते हैं ना, उनके लिए पेस्ट बना रही हूँ, बना करके रख दूँगी, जिससे कि जो चीनी होगी ना वो आराम से इसमें घुल जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद फिर से मैं इसमें चला दूँगी चम्मच से। और यहीं मैं ना पूड़ियों का आटा लगा करके रख दूँगी। छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी, छोले रख दिए मैंने इंडक्शन पे बॉईल करने के लिए।
पूड़ियों का आटा मैंने लगा करके रख दिया था और जो साइड में दूध है वो भी उठा करके अलग रख दिया, हल्का हल्का गर्म करने के लिए। जो बच्चा जैसे पिएगा वो पी लेगा, ज़्यादा गर्म नहीं करा है। पोहे मैंने बनाने के लिए रख दिए, यानी कि जो मीठे पोहे हैं ना वो मैंने बनाना शुरू कर दिया है। हलवा भी मेरा बन करके तैयार हो गया है और आटा हमारा रख गया है लगा करके। उसके बाद में मैं बनाऊँगी छोले की सब्ज़ी। तो देखिए यहाँ मैंने है ना इंडक्शन में 2-3 सीटी आ गई थी, मैंने सोचा एक और आ जाती है, उसके बाद में मैं इंडक्शन को बंद कर दूँगी। उसके बाद में सिम्बा भी देखिए आराम से बैठा हुआ है और थोड़ा सा है ना पोहा का पेस्ट रह गया था, तो ये मैंने ना थोड़ी ज़्यादा ही बनाई थी क्योंकि है ना रक्षित को बहुत ज़्यादा पसंद है, रक्षित को और रक्षित के पापा को, मतलब हमारे घर में सब खा लेते हैं पर सबसे ज़्यादा है ना रक्षित को और रक्षित के पापा को दोनों को पसंद है मीठे पोहे। तो इसलिए ना आज मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई थी क्योंकि करवा चौथ वाले दिन भी मैंने बनाई थी ना, तो बच्चे है ना मांग रहे थे क्योंकि उस टाइम पे मैंने कम ही बनाई थी, ये सोचते हुए पता नहीं कोई खाएगा नहीं खाएगा, पर रक्षित को बहुत पसंद आई थी तो इस वजह से फिर मैंने आज ज़्यादा ही बना लिए। और यही है ना शाम का टाइम हो गया था, करीब 6-6:15 का टाइम हो गया था। तो मैं ना यहाँ पूजा करने के लिए बैठ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मैंने नीचे कोई कपड़ा नहीं बिछाया था इस वजह से, क्योंकि देखिए मैंने ना दीपक जलाया हुआ है और दीपक ये ऐसा है कि कहीं कपड़े में गिर जाता या कपड़े में कुछ आग लग जाती, तो इस वजह से है ना परेशानी हो जाती है। और पास में ही हमारा सिलेंडर रखा हुआ है, भरा हुआ है ये गैस के इधर ही, तो इस वजह से है ना मैंने नीचे कोई कपड़ा वगैरह नहीं रखा है, मैंने है ना ऐसे ही पूजा की है। और जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि देखूँगी आगे जा कर के जब भी नवरात्रि या कुछ कोई भी फेस्टिवल आएगा, फिर पूजा के लिए भी मैं कोई अलग जगह बनाऊँगी। यहाँ मैंने पूजा करने के बाद में है ना मतलब कि भोग लगा दिया था। जो मैंने हलवा पूड़ी और पुए बनाए थे ना मीठे, इनका ही भोग लगता है, तो मैंने ना ये बना करके भोग लगा दिया था। और उसके बाद में ना जब तारे आ गए थे तो तारे का अर्घ्य देने के बाद में है ना, और मैंने फिर ये सभी सामान गाय को दिलवा दिए थे। यहाँ ना मैं बस तारों का इंतज़ार कर रही हूँ कि बस तारे जल्दी से निकल आएँ, क्योंकि प्यास लग रही थी मुझे और हल्का हल्का सर में दर्द भी होने लगा था। तो देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। और ये है ना मैंने थाली में मम्मी का सूट रख लिया है। मैंने ये वाला मतलब वहीं पर जो मैंने मुनसा है जो मैंने दिया है वो है गरम सूट, इस तरीके का है, जो कि मैं आपको कल दिखाऊंगी कि किस तरीके का है। या इसमें मैंने लिफाफा भी रख दिया है सूट के ऊपर। और करवा चौथ के लिए जो मैंने लिया था वो है ठंडा सूट, वो कॉटन का है। और ये जो अभी आपने थाल में देखा है वो है गरम सूट। चंद्रमा को तारों का अर्घ देने के बाद में ना मैंने ना सभी मतलब तीनों बच्चों को खाना खिला दिया था। छोटा वाला भाई भी आया था, उसे भी मैंने खाना खिला दिया था क्योंकि वो आ गया था, मैंने उसे भी खिला दिया था। और मैंने आरब के लिए भी एक प्लेट लगा करके भेज दी थी, क्योंकि मैं ना उसे हर साल होली पर मैं एक प्लेट लगा करके ज़रूर भेजती हूँ। कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो मैं उसके लिए एक प्लेट लगा करके ज़रूर भेजती हूँ। चाहे करवा चौथ हो, होली हो, दिवाली, कुछ भी हो फेस्टिवल, मैं उसे एक प्लेट लगा करके ज़रूर भेजती हूँ। तो मैंने ना आरब के लिए भी एक प्लेट लगा करके भेज दी थी। और यहाँ लग चुका है हमारा खाना। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए हमारे साथ में खाना। और आज की वीडियो में बस खाना पीना हमारा हो चुका है। टाइम हो रहा है कितना, 9:40 का टाइम हो रहा है। तो नींद आ रही है। मम्मी बम फोड़ दूं? देखो 1 2 3 नहीं रक्षित काम हो गया? हाँ। ट्यूशन स्कूल की वर्किंग होगी पूरी? कौन सा रह गया है? खांसी हो रही है ईवीएस का, पर कंप्लीट है ना ईवीएस का? तो फिर हार्ड वर्क और क्वेश्चन आंसर रह गए हैं। चैप्टर कौन सा है? 24 या 25? 17 है। अच्छा 24 तो उसमें है जीके में। चलो अभी देखेंगे थोड़ी। नकली नोटों को दिखाने वाला है। ये है माला, देखिए आप में सुंदर है। आप में से किसी को नहीं पता है ना, ये है माला, इसे पहनते हैं। अब ये मैंने आज डाली है ना, तो ये जो है ना छोटी दिवाली वाले दिन ये निकाली जाएगी। और गुड़ का भोग लगा करके और गंगा जल से छिट्टी लगा करके फिर इन्हें हम रख देंगे। फिर हम इन्हें
अगली साल पहनेंगे, क्योंकि अगली साल फिर हम इंतज़ार करेंगे माला पहनने का। ये माला मुझे बहुत अच्छी लगती है पहनने में, बहुत अच्छी लगती है ये माला मुझे पहनने में। ये देखिए ये वाले मोती डलवाई थी मैंने 3, 1 2 3 नई है ना, नई देख रहे हैं। बाकी के ये 3 क्योंकि ये माला मैंने है ना सुबह से नहीं ली थी, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था। और ये माला मैंने अभी ली है, करीब 3-4 साल पहले ली है। तो इस वजह से देखिए 3 इधर है, 3 इधर, फिर 3 इधर, फिर 3, यानी कि 4थी साल है इस वाली माला। तो खाना पीना हमारा हो गया है, पतिदेव बाहर है, रुद्र भी बाहर है, सोने की तैयारी हो रही है। पहले कराऊंगी रक्षित का काम, और मैं ना कुछ सोच रही हूँ करने के लिए, पर पता नहीं अभी कैसे होगा या नहीं। पर जब भी जो मैंने सोचा है ना करने के लिए, जब भी वो काम मेरा हो जाता है ना, तो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगी कि मैंने क्या सोचा है। और पर बस ये दुआ करना कि बस जो सोच रही हूँ ना करने के लिए वो काम मेरा पूरा हो जाए, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। क्योंकि मैं ना ये चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूँ, कुछ करना चाहती हूँ। सोचा भी है क्या, पर उसके लिए मेहनत लगेगी। देखिए मेहनत तो हम कुछ भी कर रहे हैं, पर मेहनत तो सभी काम के लिए लगती है। बस आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, मेरी जमुना माँ की कृपा से, द्वारकाधीश महाराज की कृपा से, साईं बाबा की कृपा से बस मेरा ना वो काम हो जाए जो मैंने सोचा हुआ है। उसके बाद में ना मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या सोचा हुआ था और मैं क्या करना चाहती हूँ। पर देखिए जो काम सोचा हुआ है ना उसकी खुशी अलग ही है ना, मेरे चेहरे पर आपको नज़र आ रही होगी। उसकी मेरे ना फ़ोन से कैमरा गिर जाता है, सॉरी कैमरा नहीं, फ़ोन गिर जाता है अभी। तो उसकी खुशी है ना अलग ही है, जो मैंने काम सोचा हुआ है ना कि मुझे करना क्या है, वो खुशी अलग ही है जिसकी स्माइल मेरे चेहरे पर है। तो चलिए बातें बहुत हो गई हैं और वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ना आज की वीडियो में इतना ही है। पसंद आया हो ना प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और करवा चौथ की भी शॉपिंग हो चुकी है, अगस्त की भी हो चुकी है, अब वो दिवाली की शॉपिंग रह गई है। तो देखते हैं क्या खरीदते। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं खरीदूंगी, पर जो भी खरीदूंगी आप सभी के साथ में आप सभी के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है दिवाली के लिए। तो चलिए यहीं अपनी वीडियो पे एंड कर देते हैं। हम मिलते हैं अच्छे से सुंदर से ब्लॉग के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ये ले लो दीपावली के लिए।